दोस्तों हम अक्सर अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान में लोगों से बातें करते हैं कि हमें कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कैसे पैसे बचाएं, कैसे पैसे बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल शुरू किया है ताकि हम सब एक दूसरे के साथ सीख सकें, जान सकें और अपने पैसे को बचा सकें या कहीं कुछ पैसे बना सकें, बिकॉज आफ्टर ऑल मनी मैटर्स टू ऑल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है, यहाँ पे कोई पेड कंटेंट नहीं है। ये चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। एक बड़ा सवाल है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। हम यहाँ पर कोई आपको टिप नहीं देते कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए, कैसे पैसे बचाने चाहिए। हम आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो वीडियो और ये चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ सीख सकें। जो बर्गर किंग का आईपीओ है, इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में पैसा लगाने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बर्गर किंग जो है ये कंपनी है, मायामी में बेस्ड कंपनी है। 1953 में शुरू हुई थी, तभी इसका नाम था इंस्टा बर्गर किंग। इंस्टा बर्गर इसलिए क्योंकि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो इंस्टा बॉयलर यूज़ होती थी, इसके लिए इसका नाम इंस्टा बर्गर था। 1954 में कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुआ और तभी दो फ्रेंचाइजी, मायामी बेस्ड दो फ्रेंचाइजी ने, डेविड एडगर्टन एंड जेम्स मैकलोरन ने इस कंपनी को खरीदा और इसको रिनेम किया बर्गर किंग। और तब से ये कंपनी जो है बर्गर किंग के नाम से जानी जाती है। अब इसका प्रेजेंस इंडिया में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसका आईपीओ इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया में ये कंपनी 2014 से है। इट्स वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड इन इंडिया। इसके अभी जो है 216 स्टोर्स हैं, जिसमें सिर्फ 8 जो है फ्रेंचाइजी ओन्ड है, बाकी सारे रेस्टोरेंट्स कंपनी ओन्ड है, विच इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। एक बहुत अच्छा साइन है। कंपनी का सेल्फ ओन्ड स्टोर्स हैं, विच शोज फंडामेंटली जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है। कंपनी को ऑलरेडी 216 स्टोर्स हैं। फिर आईपीओ क्यों आ रहा है, तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि बर्गर किंग जो है, इन्होंने अपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसके साथ एक अग्रीमेंट किया है कि इन नेक्स्ट 6 ईयर्स बाय दिसंबर 31 2026 कंपनी इंडिया में 700 और रेस्टोरेंट्स खोलेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी एग्रेसिव है, कितनी बुलिश है इंडियन मार्केट को लेकर, और कितने वास्ट स्केल पे ये एक्सपैंड करना चाहती है। फ्रॉम 216 रेस्टोरेंट्स नाउ 700 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खोलना चाहती है, विच इज़ मोर देन 3 टाइम्स ऑफ देयर करेंट प्रेजेंस। कंपनी की अगर होल्डिंग कंपनी की बात करें तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है क्यूएसआर एशिया पीटी लिमिटेड, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर है। पैसे लगाने से पहले या किसी इंडस्ट्री को अवॉइड करने से पहले, किसी आईपीओ को अवॉइड करने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये जो इंडियन फूड सर्विस मार्केट साइज है, टोटल 4,240 करोड़ का मार्केट है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा मार्केट है। अब ये फर्दर 2 कैटेगरीज में है, ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स। ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट के अंदर आप देखेंगे तो आते हैं रेस्टोरेंट इन होटल्स, चेन रेस्टोरेंट्स, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स। ब्रीफ में बात करेंगे, रेस्टोरेंट होटल्स वो होते हैं जो बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इटरीज होते हैं, जैसे कि अब ताज होटल हो गया, जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, हिल्टन होटल हो गया, आईटीसी हो गया, उनके अंदर जो होटल्स होते हैं वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं रेस्टोरेंट होटल्स। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 116 करोड़ का। सेकंड है चेन रेस्टोरेंट्स, आपका बर्गर किंग इटसेल्फ, देन मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, स्टारबक्स, ये सारे जो होते हैं चेन रेस्टोरेंट्स के अंदर आते हैं। दूसरे भी रेस्टोरेंट जिनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल आउटलेट्स हैं किसी सिटी एस्टेट में, उसको वो भी चेन रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। थर्ड आता है स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, जो सिंगल इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि काफ़ी फेमस है किसी सिटी एस्टेट में, उनको बोलते हैं स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स। उनका जो मार्केट है वो 1200 करोड़ का है। जो सबसे बड़ा मार्केट है इस कैटेगरी में वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे हम अपना वड़ा पाव, अपना दही पूरी, अपना पानी पूरी, कंदा भजिया जब खाते हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है और 2520 करोड़ का मार्केट है, जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन से बहुत बड़ा मार्केट है और मेजर प्लेयर है ना। चेन रेस्टोरेंट के अंदर एक सब कैटेगरी होता है, बहुत सारी सब कैटेगरी से, उसके अंदर एक सब कैटेगरी होता है क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसके अंदर बर्गर किंग आता है। इफ अगर हम पर्टिकुलर उस कैटेगरी की बात करेंगे तो वो 190 करोड़ का मार्केट है। अब आज ये देखते हैं कि बर्गर किंग जो अपना आईपीओ ला रहा है, इसके अलावा कोई और ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना जो आईपीओ लाए हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, तो आंसर है यस। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से तो बर्गर किंग का सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही है, बट फिर भी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इफ यू सी द 2 डायरेक्ट प्लेयर्स जो बर्गर किंग के डायरेक्ट कंपटीशन है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स
जिसे हम डोमिनोज के नाम से भी जानते हैं। डोमिनोज और जुबिलेंट फूड वर्क्स इज लीडिंग इन दिस कैटेगरी। इसके आसपास भी कोई नहीं है। इनका करंट जो पर शेयर वैल्यू है वो 2500 से भी ऊपर का है और ये मार्केट लीडर है इन दिस कैटेगरी। इट्स अ मार्केट लीडर। जो दूसरा है वो वेस्ट लैब डेवलपमेंट लिमिटेड है, मैकडॉनल्ड्स, जिसका करंट प्राइस ऑफ शेयर है 437 रुपए का और ये सेकंड प्लेयर है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है और इसका मार्केट वैल्यू ये है। तीसरा हमारा बर्गर किंग आने वाला है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फटाफट हम क्विकली बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ शुरू हो रहा है दिसंबर 2 2020 से और दिसंबर 4 2020 तक आप इसके अंदर बिडिंग कर सकते हैं। कंपनी का एम है 810 करोड़ रुपए जनरेट करना बाय गिविंग 13.5 करोड़ शेयर्स इन द मार्केट। 13.5 करोड़ शेयर लेकर आ रही है जिसके थ्रू वो 810 करोड़ रुपए जनरेट करना चाहती है। अब उसका जो फर्दर कैटेगराइजेशन है वो पहला है फ्रेश इशूज लेकर आ रही है कंपनी जिसके थ्रू वो 7.5 करोड़ शेयर्स दे रही है और जिसके थ्रू 450 करोड़ रुपए जनरेट करने का एम करती है। सेकंड है ऑफर फॉर शेयर जिसमें कंपनी अपना स्टेक 6 करोड़ शेयर्स का यूज कर रही है और उसके थ्रू कंपनी जो है 360 करोड़ रुपीस जनरेट करने का एम रखती है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करेंगे तो कंपनी का करंट प्राइस जो कंपनी ने रखा है शेयर का 59 to 60 रुपीज रखा है ऑन हायर प्राइस बैंड। और जो मिनिमम फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो मिनिमम साइज ऑफ लॉट है वो एक लॉट का साइज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 250 शेयर आएंगे जिसका कॉस्ट होगा 15,000 रुपए। और मैक्सिमम आप जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 लाख से अंदर ही होता है तो 13 लॉट का आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम ऑन हायर साइड जिसमें 3,250 शेयर आपको मिलेंगे। करंट जो प्रोमोटर होल्डिंग है जैसे मैंने आपको बताया क्यूएसआर एशिया पीटी लिमिटेड उनका जो करंट परसेंटेज होल्डिंग का 99.39% है विच इज आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स will left to 60%। कंपनी बीएसई और एनएसई बोथ ऑफ मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया उसमें लिस्ट होने वाली है। तो मोटा माटी ये है कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर आईपीओ का, कितना पैसा लेकर आने वाली है, कितना शेयर्स, कितना पैसा टारगेट कर रही है, कितना शेयर्स लेकर आ रही है और कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट नजर डालते हैं जो की डेट से जो हमें ध्यान रखनी है अगर आप इस आईपीओ को फॉलो कर रहे हैं आप डिसाइड करने से पहले आपको इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही बिड ओपन होगा वो दिसंबर 2 2020 को होगा, बिड क्लोज होगा दिसंबर 4 2020 को, जो फाइनलाइजेशन होगा अलॉटमेंट का वो होगा दिसंबर 9 2020 को। विच मीन्स अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया और आपको अगर शेयर अलॉट होंगे तो दिसंबर 9 को कंपनी उसको डिक्लेयर करेगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा जिनको अगर अलॉट नहीं होगा तो उनका जो पैसा वापस कंपनी करना शुरू कर देगी दिसंबर 10 तारीख से पैसा वापस करना शुरू कर देगी। अगर 10 तारीख कोई पैसे ना आए वापस तो परेशान मत होइएगा, समटाइम्स इट टेक्स 1 or 2 days बट आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जिनको अलॉट होगा उनको कंपनी शेयर्स डिक्लेयर करना शुरू करेगी दिसंबर 11 2020 को। अगेन अगर दिसंबर 11 को ही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो तो परेशान मत होइएगा। अगर आपको शेयर अलॉट हुआ है तो दिसंबर 14 मॉर्निंग बाय देन बिफोर द कंपनी गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले आप पहले आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ना बड़ा सवाल ये है कि कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है शेयर का 59 to 60 रुपीज, ये क्या फेयर है, ये फेयरली वैल्यूड है या ओवर प्राइस है, कंपनी ने कोई इसमें कुछ लूपहोल है क्या है, ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी ने नवंबर 2020 जस्ट 15 डेज आई गेस 12 to 15 डेज बिफोर 18 नवंबर 2020 की कहानी है ये। 18 नवंबर 2020 को कंपनी ने 15.7 करोड़ इक्विटी शेयर जो है अमनसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को दिए हैं जिसके थ्रू उन्होंने 92 करोड़ रुपए जनरेट किए। अब ये शेयर जो उन्होंने अमनसा को दिए हैं वो 58.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिए हैं। एक्सक्यूज मी। सो ये देखकर तो ये लगता है कि कंपनी ने जो अपना आईपीओ रिटेलर्स के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेके आ रही है फेयरली वैल्यूड है, एकदम राइट प्राइस पे लेके आई है क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले एक बल्क डील किया है जिसमें भी उन्होंने अपना शेयर 58.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिया है। तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है और इससे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि कंपनी फंडामेंटली फेयर है। दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ लूज बिजनेस, दे आर फंडामेंटली फेयर एंड डीलिंग इन फेयर प्रैक्टिसेस। ये हमें इस बात से समझ में आता है। दूसरा अभी कंपनी के फाइनेंशियल में फटाफट नजर डालते हैं तो कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप टोटल एसेट वैल्यू देखेंगे फ्रॉम मार्च 2018 टू मार्च 2020 तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। 7,300 करोड़ से लेकर ये 11,977 करोड़ तक आया है।
विच इज अ गुड साइन। बट आप मार्च 2020 से सितंबर 2020 में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिप आपको दिखेगा। रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 2020 तक कंपनी कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू इसका इंक्रीज हो रहा है। 3,800 करोड़ से लगभग लगभग 8,460 करोड़ तक मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, विच इज अ गुड साइन। बट अगर आप मार्च 2020 से देखेंगे सितंबर 2020 जो लास्ट 2 क्वार्टर है, इसमें कंपनी को काफी बड़ा रेवेन्यू में लॉस हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन कोविड की वजह से, तो हमें आई गेस इस पैरामीटर पे कंपनी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉकडाउन का फेज था जिसमें सब कुछ, सारी इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, होटल सब कुछ बंद था, और उसकी वजह से हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री ने काफी बड़ा लॉस देखा है। मगर उसमें सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी ईयर ऑन ईयर लॉस बुक कर रही है। 822 करोड़ उसका लॉस था मार्च 18 में, जो कि मार्च 2020 में 764 करोड़ था। मार्च 19 में उन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना लॉस कम किया, मगर फिर भी ओवरऑल इट्स इन द लॉसेस। सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। एंड कंपनी का बुक ऑफ अकाउंट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लॉस में है। मगर इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी राइट नाउ बहुत एग्रेसिवली और एक्सपेंशन मोड में है। तो जब कभी भी कोई कंपनी एक्सपैंड करती है तो उसका जो टोटल रेवेन्यू का जो इनकम होता है वो मेजरली इन्वेस्ट करती है मार्केट में, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट रहता है वो हमेशा डिक्लाइन में या नेग्लिजिबल रहता है। वंस दे विल कंप्लीट देयर एक्सपेंशन प्लान, हम देखेंगे कि द कंपनी विल स्लोली इंक्रीज their profit margin, and then they will reach to the break even point and may show the positive signs in terms of profit. But हाँ, currently अभी तो इसका जो profit after tax है वो huge losses में है। तो अगर आप इस फैक्टर पे सिर्फ डिसाइड करते हैं तो ये एक बिग रेड साइन है। मगर हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंशन पॉलिसी है, लेटर ऑन कंपनी इसे पॉजिटिव भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमने सारी बातें कर ली, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं, आप इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो इस सवाल को जानने के लिए आई गेस सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पहले आप इस इंडस्ट्री को समझें। जैसा हमने देखा कि फूड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया, और हम सभी तरह के फूड को चांस देते हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और जैसा कि हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा तबका इन रेस्टोरेंट में जा रहा है और खाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस आईपीओ में किस एम के साथ अप्लाई करना चाहते हैं। अगर योर एम इज ओनली टू गेन ऑन लिस्टिंग, सो अभी करेंटली ग्रे मार्केट में इस पे 40% का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर ये शेयर 60 रुपए का है तो आपको करेंटली आप इसको ग्रे मार्केट में 80 रुपए का बेचकर निकाल सकते हैं। ये तो ग्रे मार्केट की कहानी है। दूसरा मैं करूंगा कि अगर मैं इस शेयर में आप अप्लाई भी करूंगा तो मैं फर्स्ट डे नहीं करूंगा, जल्दीबाजी नहीं करूंगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दीबाजी मत करिए, पहले और दूसरे दिन थोड़ा देखिए, वेट करिए कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है इस आईपीओ को लेकर, और उसके बाद ही डिसाइड करिए। अगर मुझे अप्लाई करना है, अगर मैंने अब तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया, अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं पहले 2 दिन देखूंगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, किस बेसिस पे मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट का ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है इस आईपीओ को लेकर। बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक अ कॉल। अगर और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि मेरे अनुमान से ये आईपीओ थोड़ा ओवर सब्सक्राइब होगा। और अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको अगर अलॉट भी होगा तो 1 लॉट से ज्यादा अलॉट नहीं होगा। इन दैट केस देयर इज नो पॉइंट कि आप मार्केट में अपना पैसा 2-3 हफ्तों तक फंसा कर बैठे रहें। तो 1 लॉट अप्लाई करिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, और उनके डिसीजन के हिसाब से, उनकी सलाह के बाद ही आप अपना फैसला लीजिए कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने सीखा बिग बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम फ्यूचर में भी जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब साथ में मिलकर सीख सकें, बिकॉज मनी मैटर्स टू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अगर खराब लगा हो तो भी लिखकर बताइए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप फ्यूचर में हमसे चाहते हैं कि कोई हम स्पेशल टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वो भी लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।